हेलो एनिमे फैंस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सीएन ब्रोज में। तो हम आज बात करने वाले हैं एओटी एपिसोड 14 एंड 15 की। और 14 और 15 संडे को एक साथ एयर हुए थे। मतलब जो 14 एपिसोड है पिछले हफ्ते पूरा एयर नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था जापान में, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी से हाँ सब ठीक हो जाए और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों को एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, मतलब ज़रूरी न्यूज़। तो जो पोकेमॉन के फ़ैन हैं मेरी तरह, तो वो जाके देख सकते हैं टीवी पे पोकेमॉन एक्स एंड वाई। मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊँ। जो आ रहा है टीवी पे, मतलब मार्वल एचक्यू पे शुरू हो गया है, एयर होना स्टार्ट हो गया है। हिंदी डब बहुत बढ़िया डब करा है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ और जल्दी उसकी वीडियो आएगी। तो और मैं बता दूं, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी पुरानी थी, तो इसलिए थोड़ा आपको समझ भी नहीं आया होगा। तो अब मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं वीडियो लाता रहूँगा जल्दी जल्दी और आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो हम पहले बात कर लेते हैं एपिसोड 14। तो एपिसोड 14 की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ एपिसोड 13 ख़त्म हुआ था। एरन अंदर घुसता है, तो फिर वहाँ पे वो बैठता है। फिर वहाँ उनकी बातें बातें होती हैं कुछ। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, एरन बोलता है। फिर मिकासा कहती है कि तुम्हें, मतलब तुम्हारा कोई दिमाग कंट्रोल कर रहा है, ज़ीक और वो जो उसकी दोस्त है एलिना, वो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रही है। फिर आ जाता है एरन को गुस्सा। फिर वो कहती है आर्मिन को, वो कहता है कि तुम बर्तोल के जो पहला को बताता पता होगा आपको, क्योंकि अगर आप सीज़न 4 देख रहे हैं तो सीज़न 3 आपने बिल्कुल देखा होगा। तो सीज़न 3 में अपना जो क्लोजेस्ट अटेंडेंट था वो रैन के दोस्त बर्तोल, जो भी उसका नाम है, उसके पास था। तो फिर वो एरन कहता है कि तुम्हारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिया बर्तोल ने, अब तुम रोज़ आनी को देखने जाते हो। आनी फ्रीज़ है, आप लोगों को पता है। तो मुझे एक और सवाल है मेरा कि अगर आनी फ्रीज़ है तो क्या उसके साल भी ख़त्म होने वाले हैं टाइटन के, या उसके साल बचे हैं जितने उस टाइम बचे थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पता आनी रिलीज़ हो जल्द से जल्द और हमें फीमेल टाइटन फिर से देखने को मिले। तो गाइज़ वो बात होती है वहाँ पे। फिर आर्मिन को गुस्सा आता है। फिर वो मिकासो को बोलता है कि तुम्हारे लिए भी सही है, तुम बिल्कुल एक नौकर तरह हो, तो तुम्हारे पास एक ही काम है, हम लोगों की रक्षा करना। मतलब किंग जो होता है, एल्डिया का किंग होता है, उनकी रक्षा करना। मुझे पता है तुम एक स्लेव हो, इसलिए बचपन से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। तो बहुत गुस्सा आ जाता है आर्मिन को, वो बिल्कुल उसको मारने चढ़ता है और मिकासो उसे रोक लेती है। फिर एरन बोलता है यही तुम्हें सच्चाई है। फिर उसे छोड़ती है और रोने लगती है। फिर वो एक पंच मारता है आर्मिन उसको। फिर आर्मिन को गुस्सा आता है, बहुत मारता है आर्मिन को। बोलता है कि तुम्हें याद है कि हमने कभी लड़ाई नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें कंपटीशन नहीं मारता, मतलब तुम मेरी टक्कर की नहीं हो, हरा ही नहीं सकते कभी। तो उसको बहुत मारता है। फिर वो कहता है आर्मिन उसको कि असली जो वो हो, स्लेव हो, मतलब नौकर हो, वो तुम हो। फिर वो गुस्सा आ जाता है। फिर वो गाबी और आर्मिन और मिकासो को उठा के ले जाते हैं। तो फिर हमें जंगल की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पे ज़ीक बैठा होता है, अपनी किताब पढ़ रहा होता है, और लिवाई अपने उससे बात कर रहा होता है, टीम मेंबर से। तो वो बात करते हैं कि हमें, अब लिवाई कहता है कि हमें ज़ीक को मारना है, मतलब। तो फिर वो याद करता है पुरानी बात, एरविन की याद करता है बातें कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं 20 टाइटन को मारूंगा। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है लिवाई उससे, ज़ीक से कुछ बात करते हैं, मुड़ता है, तो वो भागने लगता है ज़ीक, और बहुत तेज़ भागता है। फिर वो तो कुछ समझ नहीं पाता है लिवाई कि हुआ गया। तो बहुत तेज़ चलाता है, मतलब बहुत ना तेज़ चलाता है। तो जहाँ सारे उसके साथी होते हैं जो, वो सब बनते जाते हैं टाइटन में, क्योंकि सब ने वो वाइन पी हुई थी जिसमें ज़ीक का स्पाइनल लिक्विड है। तो उस पर ब्लैक फ्लैश में लेके जाते हैं, हम बैक फ्लैश में लेके जाए। तो हमें फिर थोड़ी पीछे कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो वाइन रख रहे होते हैं वो अपने दोस्तों के पास। लिवाई बोल रहा है, दोस्त नहीं मतलब उसके टीम मेंबर होते हैं। तो लिवाई बोलता है इसकी क्या ज़रूरत है। फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करता है उनसे कि प्लीज़ कैप्टन, ये सिर्फ ऑफिसर्स को पीने को मिलती है मार लेके, तो काश हम भी। चलो फिर लिवाई बोलता है टीका क्या होगा। तो वो थोड़ी हंसी वाला सीन है थोड़ा सा, मतलब उसका एटीट्यूड बहुत कर रहा है लिवाई का, बहुत बढ़िया एटीट्यूड है। तो फिर वो रख लेते हैं, मतलब चलो रख लेते हैं और कोई बात थोड़ी हो गई। तो वो रख लेते हैं। तो फिर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसमें कुछ था, उस वाइन में सब ने पी होती है वो। यहाँ तक कि वो, मतलब फैल्को जो वो अपना है वहाँ पे जो नया लीडर बना है सब ग्रुप्स का, उसने, मतलब सब ने पी होती है, सब सोल्जर्स ने पी होती है, हमारे जीन वीन कुछ लोगों को छोड़ के।
तो फिर वो जब यहाँ चला आता है ज़ीक जंगल में, तो उन लोगों को भी शौक सा महसूस होता है और फैल को भी शौक सा महसूस होता है। तो हांज, हमारी कमांडर हांज, समझ जाती है कि शायद ज़ीक ने वो काम कर दिया, और वो जो दूसरे कमांडर होते हैं उनको भी समझ आ जाता है। तो लिवाई बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया शॉट है वो, बहुत ज़्यादा बढ़िया शॉट। तो आप ये देखिए शॉट। तो गाइज़ ये शॉट बहुत ज़्यादा बढ़िया था। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब लाइट वाइट आई पीछे से, एकदम किलर शॉट, इसे कहते हैं किलर शॉट। तो फिर लिवाई अपने दोस्तों को कैसे मारे, तो ज़ीक को पता है कि अपने दोस्तों को तो मारेगा नहीं, तो भागने लगता है। ज़ीक अपने 3 टाइटल लेता है, एक पे वो बैठा होता है और दोस्त के साइड में उसकी रक्षा करने के लिए चल रहे होते हैं। तो लिवाई को अपने नज़र आते हैं, शक्लें थोड़ी मैच कर रही होती हैं, तो बोलता है मैं इन्हें कैसे मारूँ। तो फिर वो बोलता है कि तुम लोग कहीं इनके अंदर ही हो। तो अब ये नहीं दिखाया है उसमें कि उसने उनको मार दिया जान से, क्या उन सबको निकाल लिया। तो हमें ये भी नहीं पता कि निकाल सकता है, क्या पता निकाल सकते हो तो उसने निकाल लिया हो। तो देखते हैं। फिर वो जाता है उसके पास, ज़ीक टाइटन के पास। तो फिर भाई उसको ज़ीक टाइटन बनता है बीस्ट टाइटन, फिर ज़ीक बनता है बीस्ट टाइटन। तो आपको पता है क्या होगा, बीस्ट टाइटन वर्सेस लिवाई। मतलब जो पीछे साउंड चल रही थी बहुत ज़्यादा खतरनाक हाई लेवल की थी, बहुत मज़ा आया। और पहले वो जो टाइटन चल रहे होते हैं वो उसको पीछे से फाड़ लिवाई के ऊपर फेंकता है। फिर उसे कहता है क्या तुमने अपने दोस्तों को मार दिया। लिवाई कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उनको नहीं मारूंगा, मैं स्टार्टिंग से सब अपने दोस्तों को तो मारते आया हूँ। तो फिर उनकी लड़ाई होती है, बहुत बिल्कुल ख़त्म कर देता है लिवाई उससे ज़ीक को। तो फिर ये वाला एपिसोड कुछ ज़्यादा हुआ नहीं इसके आगे, तो एपिसोड ख़त्म हो गया। तो अब हम आते हैं एपिसोड 15 में। एपिसोड 15 में वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो इस एपिसोड में हमें ज़ीक की पुरानी कहानी दिखाई गई कि वो कैसा था। तो मुझे पता क्या लगता है, ये जितने वॉरियर थे ना, मतलब जो मेन है, जैसे अपना राइनर हो गया और ये ज़ीक हो गया, एरन हो गया, ये तीनों पता है स्टार्टिंग में तो वैसे थे बहुत, मतलब कुछ आता नहीं था, मतलब कोई चांस ही नहीं था इनका बनने का। जैसे फैल को भी कोई चांस ही नहीं था इन लोगों का बनने का कि टाइटन बनेंगे आगे जाके। चलो एरन तो वहाँ का था भी नहीं, मार लेगा। ज़ीक बन गया, उसका कोई चांस नहीं था। राइनर बन गया, उसका कोई चांस नहीं था। तो उन्होंने मेहनत करी, स्टार्टिंग में वो इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने मेहनत करी। तो सब अपनी अपनी जगह सही है गाइस। आप किसी को भी अटैक ऑन टाइटन में विलन नहीं कह सकते। तो अब अपनी अपनी देखने का नज़रिया है सबका। तो ज़ीक की पुरानी कहानी दिखाई जाती है। तो लिवाई उसको आराम से काट में लेके जा रहा होता है, लेट लिया होता है, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है वो ज़ीक। तो उसकी कहानी दिखाई जाती है। तो ज़ीक कहता है कि मेरा चश्मा कहाँ है। तो फिर हमें दिखाई जाती है उसकी पुरानी कहानी। तो एक आदमी रहता है, तो ज़ीक अपने दादा और दादी के पास रहता है ज़्यादा, कभी कभी वो उसके जो मम्मी पापा हैं। तो अब मुझे ना एरन का जो डैड था, जो ग्रीशा येगार, मुझे वो पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, वो थोड़ा विलन टाइप लग रहा है उसकी शक्ल। वो पता क्या चाहता है कि मार्ले बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कि ये कह रहा है, जो उसके दादा हैं उसको बता रहे हैं ज़ीक को कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ था, मार्ले वालों ने कोई अटैक नहीं हुआ था टाइटन्स का, और वो कह रहा है कि हुआ था। तो ये चाहता है, ग्रीशा जेगार चाहता है कि ज़ीक बने वो वॉरियर, मगर वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो बन सके। तो जो उसको जो पिछला बीस्ट टाइटन था, तो वो भी बिल्कुल ज़ीक तरह था, अभी जैसा ज़ीक है वैसे ही था, बिल्कुल रिसर्च करने वाला। उसको ज़्यादा इसमें कोई शौक वॉक नहीं था। तो सिर्फ बहुत ज़्यादा उसमें था कि टाइटन्स कैसे, मतलब क्या जानना चाह रहा था वो, और जानना चाहना था। तो फिर एक दिन वो ज़ीक को देखता है कि, फिर वो बोलता है ये लड़का कौन है। वो बोलता है ये ऐसे ही कोई है, मतलब कोई है, होगा ही कोई, किसको पता भी नहीं था कि वो कौन है। तो फिर वो उसके साथ कैच कैच खेल लगता है। तो एक दिन ना उनको जो मारने वाले थे उनको शक हो जाता है कि हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है, कि ये हमारे धोखा देना चाह रहे हैं। तो अगर उनको पता चल जाता तो वो उसकी पूरी फैमिली को टाइटन बना देते। तो फिर वो कहता है ऑफिसर, जो बीस्ट टाइटन है पुराने वाला, ज़ीक को, कि तुम्हें इनकी वो कंप्लीट कर देनी चाहिए वरना तुम भी फंस जाओगे। तो वो कर देता है ज़ीक कंप्लीट उनकी। तो फिर उसकी एकदम जैसे उसने अपनी वो दिखाई, मतलब लॉयल्टी दिखाई मारने वालों को, तो फिर जाके वो बन गया वो बीस्ट टाइटन। तो इनकी बीस्ट टाइटन की एज काफ़ी बड़ी है इन सबसे, बाकी सब टाइटन से, मतलब ऐसे बीस्ट टाइटन की नहीं, ज़ीक की काफ़ी ज़्यादा एज है इन सबसे, मतलब काफ़ी जवान था तब वो छोटे छोटे थे। तो वो कैच कैच खेल रहे होते तो वो खा लेता है और उनका चश्मा भी ले लेता है। मतलब ऐसे वो अपनी खुशी से खा लेते। पता है क्या, देखो अगर तुम टाइटन बन रहे हो तो तुम्हें आगे जाके मरना ही मरना है, मतलब टाइटन बनना मतलब आगे जाके मौत। तो टाइटन बनने पता नहीं क्या कुछ समझ नहीं आता है मुझे। वैसे बहुत बढ़िया एनीमे है, ऐसा कुछ बुराई नहीं कर रहा अटैक ऑन टाइटन की। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे जाके हमें पता चलता है कि
वो तब रायनर और बर्तोस कुछ बीच का शॉट है, वो समझ नहीं आया कब का शॉट है वो। उसे बताते हैं कि वहाँ पे एक वो है जिसके पास फाउंडिंग टाइटन है और अटैक टाइटन है। तो यहाँ पे एरन की बात नहीं हो रही है, एरन की डैड की बात हो रही है। उसके पास दोनों टाइटन थे एक टाइम पे। तो फिर वो बोलता है वो क्या करता है, वो फिर वो बोलते हैं वो डॉक्टर है। तो फिर उसे याद आता है कि वो आदमी मतलब वो फादर मेरा मतलब वो पापा मेरा जिंदा है अब भी। तो बहुत शौक में होता है। फिर वापस आता है तो लिवाई उसे बहुत मारता है, उसके पैर वैर काटने लगता है। मतलब ये थोड़ा पहले का सीन है। फिर वो बोलता है मेरा चश्मा कहाँ है, वो बोला मुझे छोड़ दो। वो ज़्यादा हिलता है तो वो बम मतलब वो कैनन जो भी होती है उसके पैर में लगी हुई फट जाती है। तो अब एक सवाल है मेरे पास लोगों के लिए कि आपको लगता है कि लिवाई मर गया? तो मैं लिवाई का सबसे बढ़िया फैन हूँ। अगर वो मरा तो मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगा, क्योंकि तब वो फटा तो दोनों उड़े थे। और पहली बार जो टाइटन के वो होते हैं जिनके पास टाइटन्स रहते हैं तो वो शायद मर नहीं सकते। उन्हें कोई टाइटन खाएगा तभी उनकी एंड होगी, वरना तब उनका वो पूरे 14 साल खत्म होंगे तब उनकी ज़िंदगी एंड होंगी। शायद वो मर नहीं सकते और वो हो जाते हैं, हील हो जाते हैं एक टाइम पे। एक कभी भी कितना भी टाइम लगे हील हो जाते हैं। मगर लिवाई अपना आम आदमी था, क्या पता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पक्का, शायद है, अभी शायद वर्ड है। मगर अगला एपिसोड देखते हैं कि क्या होगा। और जीक तो क्या पता जीक मर गया हो, क्या पता मर सके। मगर मुझे लगता नहीं कि जो टाइटन जिनके पास होते हैं वो मरते हैं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारी वीडियो और तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।